प्रोग्राम हम लोग के साथ मैं हूं अली मुमताज। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए हम मौजूद हैं कराची शहर में नुमाइश चुरंगी पर हम मौजूद हैं और यही वो जगह है कि जहां पर गुज़श्ता 4 रोज़ से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान, कायद मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले सरापा एहतजाज हैं, पुरजोश हैं, जज्बे बुलंद हैं और अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ गो हैं। और अब से कुछ देर पहले भी अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ की गई और यहाँ पर लोग इतनी गर्मी में फिर भी बहुत बड़ी तादाद में आ रहे हैं। इससे ये अंदाज़ा होता है कि कराची शहर में और सिंध के दीगर शहरों में अल्ताफ़ हुसैन साहब के फॉलोअर्स हर जगह पे मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में हम जो मौजूदा सूरत हाल है इस पर बात करेंगे कि अब जो लंदन में डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो क्या हैं कि जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब को अस्पताल से एंजियोग्राफी के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है और जो तफ्तीश का अमल है पुलिस की जानिब से वो किस मरहले तक पहुंचा है। और इस पर बात करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं वसीम अख्तर साहब। वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने आज के प्रोग्राम के लिए हमारे लिए वक्त निकाला। आज एक दफ़ा फिर गुज़श्ता 4 रोज़ से मुसलसल हम देख रहे हैं कि वर्कर्स MQM के अल्ताफ़ हुसैन साहब के चाहने वाले बहुत बड़ी तादाद में नुमाइश चुरंगी पर आके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, पुरजोश भी हैं, दुआ गो भी हैं। ये बताइए कि मौजूदा सूरत हाल क्या है कि बरतानिया में कि जहाँ पर अल्ताफ़ हुसैन साहब की गुज़श्ता रात एंजियोग्राफी भी हुई? अल्लाह का शुक्र है, जो ख़बरें हमें मौसूल हुई हैं इंग्लैंड से, उसमें अल्ताफ़ भाई की सेहत में बेहतरी नज़र आ रही है और हमारी कोशिश और हमारी दुआएं भी यही हैं कि अल्ताफ़ भाई जल्द से जल्द सेहतयाब हों और हमारे दरमियान जिस तरह पहले वो फ़ोन के ज़रिए आ जाया करते थे उसी तरह फिर से हमें फ़ोन करें और हमसे बात करें। अच्छा, ये बताइए कि क्या ये तय हुआ है कि धरना कब तक जारी रहेगा? क्या जब तक अल्ताफ़ हुसैन साहब अपने कारकुनान से खिताब नहीं करते तब तक, या कोई और ऐसा पॉइंट तय किया गया है कि जब तक वो नुक्ता नहीं आता तब तक एहतजाज करते रहेंगे? देखिए, जो अल्ताफ़ भाई के कारकुनान यहाँ जमा हैं उनका कंसर्न सिर्फ उनकी सेहत है। बाकी दीगर जो चीज़ें हैं वो हमारी लीगल टीम है वहाँ, वो उसको हैंडल कर रही है। अल्ताफ़ भाई के चाहने वाले सिर्फ उनकी सेहत के हवाले से कंसर्न हैं, इसीलिए वो यहाँ बैठे हैं कि जब तक हम उनकी आवाज़ सुन ना लें, उनसे बात ना कर लें और वो ख़ुद ना कहें कि हाँ मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, और जो वो उसके बाद हिदायत देंगे उस हिसाब से राब्ता कमेटी और कारकुनान फैसला करेंगे। तो हम भी इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह करे जल्द से जल्द अल्ताफ़ भाई हम में आएँ, बात करें हमसे जिस तरह पहले करते थे, जैसे मैंने कहा, और फिर उसके बाद जो भी वो फैसला जो देंगे, जो वो हिदायत देंगे, उस पर हम अमल करेंगे। ये बताइए कि बरतानिया में ये जो पूरा केस शुरू हुआ मनी लॉन्ड्रिंग केस का, पुलिस की तरफ से तफ्तीश की गई, फिर उसके बाद अर्ली मॉर्निंग पे घर पे पुलिस आई और फिर घर में सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया गया और वहाँ से चीज़ें भी ली गई और अपनी तहवील में ली गई। ये सब मामला हुआ क्या? ये आपकी नज़र में, आपकी जो वकला की टीम है उनकी नज़र में किस हद तक ठीक था? क्या वो सारी कार्रवाई लीगल थी, लीगल तरीके से उसको कैरी आउट किया गया या नहीं? देखिए, ये तो आपको वही सही बता सकेगा जो लीगल एक्सपर्ट हो। हमारे लीगल एक्सपर्ट काम कर रहे हैं इस पर, मगर एज अ सियासी कारकुन, एज अ लेमैन, हम भी इंग्लैंड के रूल्स को और उसके रेगुलेशंस को जानते हैं। अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो मेरे ख्याल में कमोबेश एक ही कवानीन हैं दोनों कंट्रीज़ के, तो हमारे इल्म में भी कुछ चीज़ें हैं इंग्लैंड की। एज अ पॉलिटिकल वर्कर मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी नज़र में फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन हुई है। एक आम शख्स नहीं है अल्ताफ़ हुसैन। अल्ताफ़ हुसैन एक लीडर है, करोड़ों लोगों का लीडर है, करोड़ों लोग उसके फॉलोअर्स हैं। और आज अल्ताफ़ हुसैन लंदन नहीं बैठे हैं जाके, 23 साल से लंदन में हैं, 23 साल से सेक्रेटेरिएट और उनका घर चल रहा है। सेक्रेटेरिएट के बिल्स दिए जा रहे हैं, गैस के बिल्स, बिजली के बिल्स, टेलीफोन के बिल्स, उनकी बच्ची की फ़ीस, टैक्सेस पे किए जा रहे हैं। तो ये अचानक एक इशू खड़ा होता है मनी लॉन्ड्रिंग का, एंड विच इज़ आई थिंक अगर आप लीडरशिप को देखो और एक जमात को देखो तो 3 लाख पाउंड समझ में आते नहीं हैं। एक फंडेड, एक चंदे से चलने वाली जमात है, पूरी दुनिया को पता है। तो अच्छा, लेकिन बरतानिया में तो प्रूफ मांगा जाता है कि मैं उसके खिलाफ जा ही नहीं रहा, मैं उसको डिफेंड भी नहीं कर रहा। वो हमारी लीगल टीम है जो कोर्ट में
डिफेंड करेगी वॉट एवर द चार्जेस विल बी। तो अभी तो चार्ज भी नहीं लगा, अब तो शकूक हैं, अभी तो शकूक पे चल रहा है मामला, और शकूक के बाद आप अरेस्ट पे जाते हो, ये भी हमारे समझ में नहीं आता। इन्वेस्टिगेशन करें, हम कोऑपरेट करेंगे उस पर, जो भी रूल्स वहाँ के हैं उनके साथ चलेंगे, मगर जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, उस पे जाहिर है हर कारकुन जो है वो अल्ताफ भाई का दीवाना है। वो नहीं चाहेगा कि उस अल्ताफ भाई की बेटी जो है वो उससे ना मिल सके, या अल्ताफ भाई के जो वकील हैं वो उनसे ना मिल सके, मुलाकात ना कर सके, उनके जो केयर टेकर हैं वहाँ वो ना मिल सके, क्योंकि अल्ताफ भाई की हेल्थ की कंडीशन ठीक नहीं है, उनके पैर में तकलीफ है, उनके ऑपरेशन हुए हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए, लेकिन बरतानवी पुलिस की अभी आपने बात की ह्यूमन राइट्स की, तो बरतानिया या मगरबी दुनिया के बारे में तो हमेशा यही कहा जाता है कि ह्यूमन राइट्स का जितना वहाँ पर ख्याल किया जाता है इतना शायद ही कहीं पर किया जाता है, और उनको मालूम है कि असल में इंसानी हकूक़ क्या हैं या इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी क्या है। तो फिर उसी मुल्क में आपके कहने के मुताबिक ऐसा हो जाना? देखिए, मेरे शकूक हैं, मैं शक कर सकता हूँ। अल्ताफ भाई इंग्लैंड के सिटीज़न भी हैं, ठीक है ना, ड्यूल नेशनलिटी उनके पास है। जब मैं ये देखता हूँ और मेरे साथ मेरे साथी जो कारकुनान हैं अल्ताफ भाई के, वो ये देखते हैं कि इंग्लैंड में हमारे मुल्क से जो लीडरान वहाँ अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाए बैठे हैं, जिनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं, करोड़ों अरबों पाउंड्स हैं वहाँ, ठीक है, और छुपे हुए नहीं हैं, इंग्लैंड की गवर्नमेंट को पता है, और उस एसेट्स पे वो टैक्स भी लेते हैं, इंग्लैंड की गवर्नमेंट उनसे टैक्स भी लेती है। और फिर वो जब कंपैरिजन करेंगे उनके जो कारकुनान हैं कि एक के साथ तो ये बर्ताव है, और दूसरे लीडर के साथ जो कि डेमोक्रेटिक है, लिबरल है, मॉडरेट है, उनके साथ दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहा है, उसके साथी जाने दे रहे हैं तालिबान के अगेंस्ट, उस लीडर के लिए आपके ये व्यूज़ हैं, आप उन पे चार्जेस फिक्स कर रहे हो, आप उनको अरेस्ट कर रहे हो। तो यहाँ हमें समझ में नहीं आता कि 23 साल बाद अब आपको मनी लॉन्ड्रिंग कैसे याद आ गई। बरतानिया में क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक रजिस्टर्ड चैरिटी है? रजिस्टर्ड चैरिटी बिल्कुल है, हमारे फंड्स जाते हैं वहाँ, बाकायदा उधर उनको रसीद इशू होती है, अकाउंट मौजूद है, ऑडिट होता है। तो हमने भी कोई जैसे कि मैंने कहा, हम कोर्ट में जब केस जाएगा तो हम डिफेंड करेंगे उसको, बड़ा स्ट्रांगली डिफेंड करेंगे, और मुझे यकीन है कि हमारा केस जो है हम सुरखुरू होकर निकलेंगे। लेकिन आपने कहा कि ये डोनेशन का पैसा है, तो ये भी तो मुमकिन है कि बरतानवी हुकूमत को ये एतराज़ हो कि अगर डोनेशन का पैसा है तो ये बैंक अकाउंट में होना चाहिए, ना कि ये कि घर से बरामद हो। देखिए, बिल्कुल ऐसा है, कुछ पैसा आदमी अपने ये कोई आम आदमी का घर नहीं है, एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑफिस है पार्टी का, ठीक है, रजिस्टर्ड पॉलिटिकल ऑफिस है वहाँ, नोन इन लंदन, गवर्नमेंट को पता है, ठीक है। तो अब उस ऑफिस को चलाने के लिए आदमी पेटी कैश रखता है। हमारे यहाँ ऑफिस में रोज़मर्रा के एक्सपेंडिचर्स होते हैं, तो उसके लिए पैसे ज़रूर मौजूद होते हैं, बाकायदा सेफ बना हुआ होता है, उसमें पेटी कैश रखा जाता है, उसका अकाउंट फॉर होता है, रजिस्टर में आना और जाना दोनों नोट किया जाता है। तो अगर वो पैसा, उस पैसे को भी छोड़ दें, चले मैं मान लेता हूँ उस पैसे का, अल्ताफ भाई का शौक है कॉइन्स कलेक्शन, उनके घर में जो वो बॉटल्स में, जार्स में कॉइन्स कलेक्ट किया करते थे, उसको भी मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर नथी कर दिया गया है, उसको भी उसमें फिट कर दिया गया है। ये बताइए, ये जो डोनेशंस हैं, ये तमाम डोनेशंस बरतानिया से ही वसूल हुई हैं या पाकिस्तान की डोनेशंस हैं जो कि वहाँ पर मूव की गई? देखिए, MQM के ऑफिसेस UK में हैं, कनाडा में हैं, यूरोप में हैं, फार ईस्ट में हैं, हांगकांग में हैं, जापान में हैं, हर जगह हैं। वहाँ जो भी MQM का अल्ताफ भाई का चाहने वाला है, वो 1% जो है वो भेजता है वहाँ, ठीक है। तो जाहिर है वो मुख्तलिफ ममालिक से पैसे जमा होते हैं वहाँ, और वो अकाउंट फॉर ऐसा नहीं है कि आप और तो फिर ये अगर ये टारगेटेड कार्रवाई है, तो ये टारगेटेड कार्रवाई क्यों? मतलब बरतानवी हुकूमत क्या अंधी तो नहीं हो गई है कि उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि एक आम आदमी ने, एक पॉलिटिकल लीडर है जिसकी इतनी फॉलोइंग है कि लाखों में चाहने वाले हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर भी मौजूद हैं, और कोई मतलब चंद साल की बात नहीं है कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने जाके बरतानिया में रहना शुरू कर दिया हो, कई साल हो चुके हैं, सब मालूम है उनको, फिर भी ऐसा कर देना, ये मेरे जहन में भी एक क्वेश्चन मार्क है, मेरे साथी जितने खड़े हैं उनके जहनों में भी एक क्वेश्चन मार्क है कि 23 साल से अल्ताफ भाई वहाँ जद्दोजहद कर रहे हैं वहाँ बैठ के,
और माजी अगर हम देखते हैं तो हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। हमारे कुछ जिम्मेदार ऐसे थे जिनके रिकमेंडेशन पे लोगों को वीज़ा मिल जाया करता था। अल्ताफ़ भाई को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हम माजी में देखते हैं तो हमें भी अजीब सा लगता है। जैसा कि मैंने कहा कि जब केस कोर्ट में आएगा तो दूध का दूध और पानी लेकिन का ये पानी हो किसके जाएगा। इशारे पर किया जा रहा है? क्या पाकिस्तानी हुकूमत की कोई मुदाखलत है? क्योंकि बरतानवी हाई कमिश्नर की चौधरी निसार साहब से भी मुलाकात हुई। मैं मेरे ख्याल में इस मरहले पे इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक अच्छा मुझे अंदिया मिल रहा है, एक गुड जेस्चर नज़र आ रहा है फ्रॉम माई गवर्नमेंट ऑल्सो। नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट मौजूद है। हाई कमिश्नर जो है वो अल्ताफ़ भाई को मिलने गए हैं, तो गवर्नमेंट और सारे सियासी लीडरान हमें सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे साथ लेकिन क्या ये अमली सपोर्ट है या सिर्फ इसलिए सपोर्ट की जा रही है कि कहा जाता है कि मुश्किल वक्त में अगर आप किसी के साथ खड़े हैं तो एक अच्छा ताल्लुक भी बन जाता है? ये वाकई जेन्युइन सपोर्ट है या सिर्फ दिखावे की सपोर्ट है? अल्लाह करे जेन्युइन सपोर्ट हो, क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं। अल्ताफ़ भाई इसी मुल्क से लीडर हैं और इसी मुल्क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, इसी मुल्क के लिए दर्द रखते हैं। अगर ये नेक नियति पे है, और मुझे जो लगता है बिल्कुल नेक नियति है, मेरे ख्याल में इसको यहाँ तक ही रहने दें तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इसलिए वसीम साहब ये कह रहा हूँ कि इसी एहतजाज में, इसी धरने में निसार खोड़ो साहब भी आए और भी बहुत से लीडर्स आए। निसार खोड़ो साहब की मैं इसलिए बात करूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मिसाल देना चाह रहा था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को गुज़श्ता कई माह से ये एतराज़ रहा है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कारकुनान को चुन चुन के कत्ल किया जा रहा है, मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है। तो सिंध में हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, तो अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपके जेन्युइन सपोर्टर्स हैं तो फिर एक तरफ आके यहाँ धरने में सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी आवाज़ में आवाज़ मिला रही हैं, और दूसरी जानिब जहाँ पर आप उस इशू पर आवाज़ उठाते हैं कि कारकुनान का मावरा अदालत कत्ल किया जा रहा है, तो वहाँ पर कुछ नहीं किया जाता। देखिए, सियासी जमातों में इख्तलाफात होते हैं, एतराज़ात होते हैं, हमारे और उनके एतराज़ हो सकते हैं दोनों के सियासी जमातों के आपस में, मगर ये इशू कुछ और है। ये ख़ास तौर पे एमक्यूएम के हवाले से हमारे कायद का मामला है। हमारे कायद की तबीयत ख़राब है और ज़ाहिर है जो पीपल्स पार्टी का जिसका आप जिक्र कर रहे हो वो भी हमारे अलाइज रहे हैं, पाकिस्तानी हैं, सिंध से ही ताल्लुक़ है। वो ख़ुद एक बड़े लीडर की इज़्ज़त करते हैं, अल्ताफ़ भाई को चाहते हैं, ऐसी बात नहीं है। इख्तलाफात अपनी जगह, मगर इस मरहले पे जब वो यहाँ चल के आए तो मैं समझता हूँ ये खुश आइंद है, इसको पॉजिटिव लेना चाहिए। माजी में इख्तलाफात फिर हो सकते हैं हमारे, मगर ये जो मामला है लीडरशिप का जो मामला है, इसमें तो साथ देना चाहिए। जबकि वो खुद देख रहे हैं, यही काफ़ी है कि इस धरने में हर सियासी मजहबी जमात का आया, ठीक है, और उसने इजहार यकजहती की। यही सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी सपोर्ट है। एक पॉजिटिव मैसेज जाता है कि पूरा मुल्क अल्ताफ़ भाई के साथ है इस वक्त। सिर्फ एमक्यूएम के कारकुनान नहीं, वो तो है ही हैं, सारी लीडरशिप यहाँ आई है। चाहे वो, मैं नाम ले लेता हूँ, इमरान खान साहब, जिनको बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं हमारे पॉलिसी से, मगर उन्होंने भी एक अच्छा बयान दिया। तो इससे ये जाहिर होता है कि सियासी लीडर, अल्ताफ़ भाई जैसा लीडर जो स्टेटस को के ख़िलाफ़ है, जो एक जंग लड़ रहा है स्टेटस को के ख़िलाफ़, जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, अगर उस पर इस किस्म का छोटा सा इल्ज़ाम भी नहीं कहूँगा मैं, अभी तो शकूक हैं सिर्फ, उस पे आप उसको प्रेशर में लाओ, उसको कॉर्नर करो, उसको उसकी जद्दोजहद से रोका जाए, तो वो मैं समझता हूँ बल्कि हर सियासी लीडर समझ रहा है कि वो गलत है। और वैसे भी अनलेस प्रूवन गिल्टी आप इनोसेंट हैं, लेकिन आप मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर सियासत समझते हैं क्योंकि आप सियासतदान हैं वसीम साहब। शकूक पे है बात। लेकिन दुआ ये है कि जो भी आवाज़ निकले और जो आपके हक में बयान आए वो सियासी बयान ना हो, बल्कि यहाँ से आवाज़ निकले, यानी कि दिल से आवाज़ निकले। देखिए, जितने भी लोग आए हैं हमारे साथ बैठे हैं, हमसे मिले हैं, हमसे इज़हार यकजहती किया है, हम उन पे यकीन रखते हैं। हमारे दोस्त हैं, पाकिस्तानी भाई हैं, बल्कि पाकिस्तानी भाई के अलावा जो माइनॉरिटीज़ हैं पाकिस्तान में, हालांकि कहते हुए भी बुरा लगता है, माइनॉरिटीज़ हमारे पाकिस्तानी भाई हैं डिफरेंट मज़हब से, वो बच्चे भी आए हुए थे मसीह बरादरी से। देखा, हाँ जी। तो हर शख्स उसके लिए हाथ उठा के खड़ा है, दुआ कर रहा है कि अल्लाह उसको सेहत दे। बाकी केस वेस तो अल्ताफ़ भाई ने पहले बहुत भुगते हैं। अल्ताफ़ भाई बहादुर आदमी है,
वो जानता है कैसे फेस करना है इनको, और करेगा इंशाल्लाह। ठीक है वसीम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। नाज़रीन हमारे साथ है वसीम अख्तर साहब, और प्रोग्राम के आगाज़ में बात हुई कि मौजूदा सूरत हाल क्या है यहाँ पे। यकीनन जैसे कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा कि बहुत बड़ी तादाद में लोग मौजूद हैं, MQM के कारकुनान मौजूद हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन साहब के हक़ में नारे लगाए जा रहे हैं, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ की जा रही है। जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं नुमाइश चुरंगी पर, जहाँ पर गुज़श्ता 4 रोज़ से धरना जारी है। लोग यहाँ पर पुरजोश हैं जैसे कि मैंने पहले भी कहा, और अल्ताफ़ हुसैन साहब की सेहतयाबी के लिए दुआ गो भी हमारे साथ मौजूद हैं हैदर अब्बास रिजवी साहब। हैदर साहब, एक ऐसा मौका कि जब यकीनन सबका मुत्तहद होना बहुत ज़रूरी था, और सब ने जो है वो एक होने का सबूत दिया कि लोग यहाँ पर आ रहे हैं, शहर के मुख्तलिफ हिस्सों से आ रहे हैं, और इतनी शदीद गर्मी है और 4 रोज़ हो चुके हैं लेकिन अभी तक ये सिलसिला जारी है। मुझे ये बताइए कि वक्फे से पहले वसीम अख्तर साहब से भी बात हुई, जो अल्ताफ़ हुसैन साहब का ID कार्ड और पासपोर्ट का मामला है, उस पर मुतज़ाद बयानात सुनने को मिलते हैं। कभी ये सुनने को मिलता है कि जी जारी हो गया, कभी ये सुनने को मिलता है कि नहीं हुआ। तो असल आपके एंड पर हकीकत क्या है, क्या जारी हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैंने इसकी लंदन सेक्रेटेरिएट से बराह रास्त तस्दीक तो नहीं की, मगर जब हुकूमत और ख़ास तौर पर हुकूमत के तर्जुमान जो कि परवेज़ रशीद साहब हैं, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, जब उन्होंने ये कह दिया कि इस तरह कर दिया है हुकूमत ने, तो फिर मेरे ख्याल से हमें शक की गुंजाइश नहीं रखनी चाहिए। बाकी सेक्रेटेरिएट से मैंने अभी पूछा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड से बहुत आगे चली गई है, तो शायद उसकी प्रायोरिटी अभी हमारे पास इतनी ज़्यादा ना हो, क्योंकि हम काले तहरीक की सेहत और फिर वहाँ पर उनकी लीगल असिस्टेंस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। हुकूमत की तरफ से क्या ताउन किया जा रहा है, क्या आप उससे मुतमईन हैं? देखिए, हुकूमत ने यकीनन एक्सेस लिया है, वज़ीर आज़म साहब ने इंटरेस्ट लिया है, और उन्होंने पाकिस्तानी हाई कमीशन को कहा, और वहाँ पर मिर्ज़ा साहब जो हमारे कायम मुकाम हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने काले तहरीक से मुलाकात भी की है। अब एक तो ये हो गया बिल्कुल, क्योंकि हर पाकिस्तानी का हक़ है कि सफारत खाना उसके लिए एक्सेस मांगे। अब हम ये चाहते हैं कि वज़ीर आज़म जिस तरह इंटरेस्ट ले रहे हैं वो थोड़ा सा और आगे जाए, और इस सिचुएशन पर स्टेट टू स्टेट बात भी हो। और ये इन्वेस्टिगेशन कब तक जारी रहेगी स्कॉटलैंड यार्ड की? देखिए, जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन का ताल्लुक़ है तो वो अभी काले तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन से जो इन्वेस्टिगेशन होनी है वो अब शुरू होगी, और उसके बाद चीज़ें आगे की तरफ बढ़ेंगी। हतमी तौर पर अभी मैं फिलवक्त फौरी तौर पर कुछ भी नहीं कह पा सकता। हैदर साहब, ये बताइएगा कि अभी जो ID कार्ड की और पासपोर्ट की बात हुई, इसमें ताख़ीर क्यों? वसीम अख्तर साहब भी वक्फे से पहले ये कह रहे थे कि अल्ताफ़ हुसैन साहब कोई आम आदमी नहीं है, कि जिस तरीके से पुलिस ने जाके सारी कार्रवाई की उनको नहीं करना चाहिए था, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है। दूसरी जानिब ये उनका हक़ है कि उनको ID कार्ड उनका दिया जाए और उनका पासपोर्ट दिया जाए, और ये मामला कोई 1 हफ़्ता या 2 हफ़्ते का नहीं है कि जी फौरी तौर पे कहा जा रहा है कि दे दिया जाए। इसको भी अब काफ़ी देर हो चुकी है। उस वक्त हाई कमिश्नर वाजिद शमसुल हसन साहब थे, तो अब इस मामले को इतना क्यों लटकाया जा रहा है, इसको इतना क्यों पेचीदा बनाया जा रहा है? मेरे ख्याल से वज़ीर इत्तलात ने कह दिया है कि जारी कर दिया है, तो मैं फेस वैल्यू पे ले लेता हूँ उनको कि जारी कर दिया होगा। अब क्यों देर हुई, क्या हुआ, इस प्रोसीजर्स में मेरे ख्याल से वजारत दाखिला या नादरा का जो सिस्टम है वो आपको बेहतर बता सकेगा। ठीक, ये बताइए, ये तार जो हैं ये कहाँ से छेड़े जा रहे हैं? कौन, हुज़ कॉलिंग द शॉट्स, कौन डिसाइड कर रहे हैं कि जी इस केस को कैसे लेकर चलना है? क्योंकि पाकिस्तान में ये भी इंप्रेशन पाया जाता है, आप उसको क्लियर कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर कोई मामला हो, कोई कानूनी मामला हो, पुलिस का मामला हो, पुलिस ने तफ्तीश करनी हो, तो उस पर एतबार नहीं किया जा सकता कि उसमें बायस भी हो सकते हैं, किसी के साथ कोई ताल्लुक भी हो सकता है। लेकिन बरतानवी पुलिस इस तरह से ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि वो भी जवाबदेह हैं, वहाँ पर कानून की बालादस्ती है। जो लीगल इश्यूज़ हैं मेरे ख्याल से वो लीगल तरीके से ही हैंडल होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज़ पॉलिटिकल तरीके से हैंडल होते हैं। तो क्योंकि ये खालिसतन एक लीगल मैटर है, तो जाहिर है कि वो लीगल जो टीम है MQM की वही उसको डील करेगी। हैदर साहब, एक ऐसा सवाल जो भी कुछ देर में यहाँ पे मैं वर्कर से भी पूछना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि एक वक्त था कि जब अल्ताफ़ हुसैन साहब ने अपने वर्कर से पूछा कि क्या मैं पाकिस्तान वापस आ जाऊँ, तो सबका कहना था कि ना वापस आएँ, क्योंकि हालात यहाँ पर ऐसे हैं और ऑब्वियसली लीडर हैं पार्टी के। अब जो सूरत हाल है उसमें क्या आप समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब को वापस आ जाना चाहिए पाकिस्तान?
देखिए, मेरी दो राय हैं इसमें। एक बहैसियत कारकुन, मैं कायदे तहरीक के साथ हर वक्त होना चाहता हूँ, ये मेरा दिल कहता है, और मैं हर वक्त अल्ताफ़ भाई के साथ होना चाहता हूँ, और हर कारकुन होना चाहता है। एक बहैसियत जिम्मेदार मैं ये समझता हूँ कि अब जब आप ये फैसला करने जा रहे हैं कि आप तालिबान से पंजा आजमाई करेंगे पूरे पाकिस्तान में, तो मैं ये भी जानता हूँ, क्योंकि मैं 5 साल नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का रुकन रहा हूँ पार्लियामेंट की, कि अल्ताफ़ भाई भी उनका एक प्राइम टारगेट हो सकते हैं। ऐसी सूरत हाल में जब आप पंजा आजमाई करने निकलने वाले हैं, मैं अल्ताफ़ भाई को प्राइम टारगेट नहीं बनाना चाहता। तो आप चाहते हैं कि वो भी बरतानिया में ही रहें? मैंने अर्ज़ किया ना कि मैं एक कारकुन की दिल की आवाज़ कुछ और कहती है और जहन की आवाज़ कुछ और कहती है। हैदर साहब, ये केस डेफेमेशन का भी हो सकता है, क्या आपकी जमात की तरफ से इस पॉइंट पे भी सोचा जा रहा है कि बाद में एक सूट फाइल किया जाए डेफेमेशन का? देखिए, ये थोड़ा सा कबल अज़ वक्त है, और लेकिन इससे क्योंकि बहुत से लाखों लोगों के जज्बात मजरूह हुए हैं, क्योंकि अगर उनके लीडर के साथ इस तरह का रवैया रखा गया हो तो उन तमाम कारकुनान को भी तो जवाब देना है। वो कारकुनान भी चाहते हैं कि आखिर क्यों और किस लिए, कि क्या उनको ये मालूम नहीं है कि कराची जैसे शहर में और सिंध में और दीगर शहरों में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हकीकत है जिसको नहीं जुटलाया जा सकता। तो आप लीडर के साथ इस तरह का रवैया तो नहीं रख सकते। देखिए, बिल्कुल भी नहीं रखा जाना चाहिए, ये बात तो तय है। कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन इंटरनेशनल स्टेचर के नेशनल लीडर हैं, और इस बात का फैसला जो आपका सवाल है डिफेमेशन का केस बनता तो है, अब किस हद तक उसमें आगे जाना है मैं बगैर लीगल एक्सपर्ट्स के उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि इस वक्त मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहैसियत राब्ता कमेटी के कारकुन की है, और ये थोड़ी सी संजीदा पोजीशन होती है MQM में। बतौर कारकुन आप क्या समझते हैं, केस बनता है डेफेमेशन का? बतौर कारकुन तो फिर हम जाहिर है कि अल्ताफ़ भाई के आशिक हैं, हम दीवाने उनके जानिसार हैं, वफादार हैं। डिफेमेशन तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। बतौर कारकुन किस हद तक जाएंगे? हम हर हद तक जाएंगे, फिर जितने भी आईनी कानूनी जमहूरी रास्ते हैं सारे इख्तियार कर रहे हैं, इख्तियार करेंगे। एक आखिरी सवाल हैदर साहब के, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं, हर तरह की बात हो रही है और आज के प्रोग्राम में खुला के बात होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पे कोई गलत तासुर पाया जाता है तो उसको क्लियर कर दिया जाए, कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि बरतानवी हुकूमत को मालूम है कि कराची जैसा शहर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक हकीकत है। अगर आप अल्ताफ़ हुसैन साहब के साथ इस तरह का कोई रवैया रखते हैं तो कराची शहर में देख लिया कि क्या हुआ, कराची शहर बंद हो गया, लोगों ने दुकानें बंद की। कल ये इतलात आ रही थी कि जी जब आपने कह भी दिया था कि दुकानें खोल दो, शायद कहीं पर कहा जा रहा था दुकानें खोलने को, लेकिन शुरू में लोगों ने खुद वॉलंटरली दुकानें बंद की बतौर एहतजाज, एज ए प्रोटेस्ट। तो अगर कोई किसी के पास वो ताकत मौजूद है कि उस ताकत के ज़रिए आप एक मुल्क, एक शहर को बंद कर सकते हैं, तो वो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों करेंगे? ये तो उनके पास एक बहुत बड़ा हथियार है। देखिए, हम ये समझते हैं कि हमने एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम बनाया है। सारी दुनिया इस बात को जानती है कि कायदे तहरीक पाकिस्तान के अवाम के दिलों पर राज करते हैं, और उस राज की राजधानी कराची है, और लोगों की ख्वाहिश यही थी कि कायदे तहरीक के ख़िलाफ़ कोई बात की जाए, कोई कदम उठाया जाए, और पहले कराची जलकर खाकस्तर हो और उसका सारा नुकसान खाकम बदहन 7 कुरान दरमियान पाकिस्तान को हो। कोशिश की गई थी, अल्हम्दुलिल्लाह MQM के तमाम कारकुनान ने इंतहाई जिम्मेदाराना रोल प्ले करते हुए पाकिस्तान और कराची के ख़िलाफ़ इस साजिश को नाकाम बनाया है, और इस पर खराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं कायदे तहरीक जनाब अल्ताफ़ हुसैन के तमाम वफादार, जानिसार मगर समझदार कारकुन। इन तमाम कारकुनान को क्या पैगाम देंगे? हम यहाँ किसी से नफरत के इजहार के लिए नहीं बैठे, किसी को बुरा भला कहने के लिए नहीं बैठे, हम सिर्फ अपने कायद से अपनी मोहब्बत का इजहार करने बैठे हैं। 20 करोड़ के इस पाक वतन में, 2.5 करोड़ के इस शहर में, एक सड़क के एक छोटे से टुकड़े पर शायद इतना तो MQM का हक पाकिस्तान में बनता है। बेशक। हैदर अब्बास रिजवी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे हैदर अब्बास रिजवी साहब, और बात हमारी हैदर अब्बास रिजवी साहब से इस मौजूदा सूरत हाल पर हुई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का अब क्या लाएअमल होगा, एहतजाज कब तक जारी रहेगा,
जो गुज़श्ता हफ्तों में ये डिबेट चलती रही है आईडी कार्ड के हवाले से, पासपोर्ट के हवाले से, उस पर भी आपने राय जान ली। इस मौके पर हमें लेनी है ब्रेक, और ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो हम फौरी तौर पर इन वर्कर्स की तरफ बढ़ेंगे जो यकीनन अपनी राय का इजहार करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ ताकत उन ऐवानों तक पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ पर फैसले किए जाते हैं, और बिलखुसूस बरतानिया तक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जहाँ पर ये पूरी कार्रवाई हुई। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको कहते हैं खुशामदीद। प्रोग्राम हम लोग और आज के प्रोग्राम आपके लिए बराह रास्त नशर किया जा रहा है नुमाइश चुरंगी से, और हमारे साथ यहाँ पर कारकुनान मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर चाचा MQM हैं, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। चाचा, मैंने आपको तमाम जलसों में, एहतजाज में, धरनों में, कराची के अलावा और मुल्क के दीगर शहरों में देखा है। ये बताइए कि इस मौके पर कि जो मौजूदा सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं। करोड़ों इंसान जानते हैं कि जिस तरीके से कायदे तहरीक के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है, और इंशाअल्लाह ताला कायदे तहरीक फिर उसी तरीके से जिस तरह हर दफ़ा उन पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लेकिन वो हमेशा सुरखरू होकर साबित करके निकलते हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब भी अल्ताफ़ भाई उसी तरीके से सुरखरू होकर फिर आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं कि जब कायदे तहरीक इंशाअल्लाह ताला घर वापस आएंगे, और अल्लाह ने चाहा तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से और करोड़ों हमारे जो कारकुन हैं इंशाअल्लाह ताला देखेंगे कि न सिर्फ कराची में, न सिंध में, बल्कि मुल्क के चप्पे चप्पे में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के परचम लहरा रहे होंगे, और हर एक की ज़बान पर सिर्फ और सिर्फ एक ही नारा होगा, जिए अल्ताफ हुसैन, जिए मुत्तहिदा कौमी। बहुत बहुत शुक्रिया चाचा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, मुझे ये बताइए कि आप चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं? दोबारा रिपीट कर दें। क्या आप चाहते हैं कि अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान वापस आ जाएं? देखिए, हम तरजीह देते हैं कि अल्ताफ हुसैन भाई की हिफाजत को, कि जब अल्ताफ हुसैन भाई को हमने पाकिस्तान से भेजा था कारकुनान ने या राब्ता कमेटी ने, तो उनकी हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए भेजा था, और हम ये चाहते हैं कि वो जहाँ भी रहे हिफाजत से रहे। हमारे लिए ये नहीं है कि वो यहाँ आए या वहाँ जाएँ, हमें अपने कायद की हिफाजत सबसे ज़्यादा मद्देनज़र। ठीक है जी, आगे बढ़ के कुछ और लोगों से हम बात करते हैं और उनकी हम राय जानते हैं। मुझे ये बताइए कि सूरत हाल से आपको किस हद तक दुख पहुँचा है? बिल्कुल जी, हमारे दिलों को बहुत गुलजारी हुई है, और इसमें लंदन बरतानिया ने अच्छा नहीं किया अल्ताफ भाई के साथ, और इस टाइम पे उनकी तबीयत भी नासाज है, और उनके साथ इंसानी सोच करना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ के जी, यहाँ पर ख़वातीन भी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मर्द हज़रात हैं, बल्कि ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं। यहाँ पर ख़वातीन से हम चल कर बात करते हैं, उनसे उनकी राय जानते हैं। मुझे ये बताइए कि इस मौजूदा सूरत हाल में जहाँ पर सब यहाँ पर लोग मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, दुआ गो भी हैं, अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, क्या आप समझते हैं कि इस एहतजाज का कोई फ़ायदा होगा? क्योंकि अगर आज एहतजाज किया जा रहा है तो कोई ये नहीं चाहेगा कि इस एहतजाज की आवाज़ जो है वो दबा दी जाए, और जो आपका मिशन या जो आपका मकसद है वो अचीव ना हो। देखिए, एहतजाज का फ़ायदा हो या नुकसान हो, ये तो बात आप मतलब बहुत अजीब सी आपने बात की है। हम यहाँ अपने कायद की मोहब्बत में बैठे हुए हैं। वो कायद मतलब अल्ताफ हुसैन अगर हम नाम लेते हैं तो वो किसी एक शख्स का नाम नहीं है, वो एक नज़रिए का नाम है। वो शख्स जिसने हमें सलामती का पैगाम दिया, जिसने हमें अमन का पैगाम दिया, जिसने हमें मुत्तहद रहना सिखाया, वो शख्स एक ऐसा शख्स है जैसे एक दरख्त है, दरख्त की छाँव तले लोग आके बैठते हैं। अल्ताफ हुसैन एक ऐसा दरख्त है जिसकी छाँव तले हम सब आके बैठे हैं। उसमें सिर्फ उर्दू स्पीकिंग नहीं, नॉर्थ उर्दू स्पीकिंग भी है। मैं खुद नॉन उर्दू स्पीकिंग हूँ, मैं हिंदको स्पीकिंग हूँ। सब लोग यहाँ आके लेकिन ये जो मैंने अभी सवाल पूछा, ये पूछने का मकसद ये था कि आप तो नहीं चाहेंगे ना कि दोबारा आपके जज्बात के साथ खेला जाए, आपको दुख पहुंचाया जाए। यहाँ पर जो इतने लोग मौजूद हैं, गर्मी में मौजूद हैं,
सब अपने कामकाज छोड़कर अपनी मर्जी से आकर बैठे हैं, तो ये वक्ती तो नहीं है। आप तो नहीं चाहेंगे ना कि दोबारा दुख पहुंचे, तो लिहाजा जो आपकी आवाज़ है, ये आवाज़ वहाँ भी तो पहुँचनी है ना। हाँ, बिल्कुल, हम इसीलिए तो यहाँ बैठे कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे, ताकि ये है कि वो लोग जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उनको पता चल जाए कि नाइंसाफ़ी, हक की आवाज़ को इस तरह से दबाया नहीं जा सकता, और हक हमेशा उसकी जो है फतह होती है और बातिल हमेशा शिकस्त खाता है। ठीक है, वक्ती तौर पे थोड़े मसले मसाइल ज़रूर होते हैं, लेकिन हमेशा हक जो है उसकी फतह होती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। और यहाँ पर जो और मददगार मौजूद हैं, उनसे भी उनकी राय जानते हैं। ये बताइए, क्या हक की आवाज़ कोई दबा सकता है? कोई नहीं दबा सकता। जो इतने सालों में कभी नहीं दबा सका, वो जिंदगी भर उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्ताफ हुसैन के चाहने वालों की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। हमें दुख बरतानिया से नहीं है, हमें सबसे ज़्यादा अफसोस है कि हमारे जो हुक्मरान हैं, जो सबसे बड़ी जमात है, जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, वो इंडिया जा सकते हैं मोदी के लिए, लेकिन कराची नहीं आ सकते। ये माएँ, ये बहनें, ये बच्चे 4 दिन से ऐसी भूखे प्यासे बैठे। क्या वो यहाँ आके उनका एक वक्त 4 आदमियों का इनको दिलासा नहीं दे सकता था? ज़बानी बातें सब हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन मैं एक बात आपके तवज्जुह से ये पूरी दुनिया को बता दूं कि अल्ताफ भाई ने हमें हमेशा सब्र का वो दिया है, दर्ज दिया है, और आगे भी हम इंशाल्लाह सब्र करेंगे। लेकिन ये मुक्का अभी बंद है, और अगर ये खुल गया और हमारे सब्र का पैजामा जो है वो लबरेज हो गया, तो फिर बरतानिया तो क्या पूरी दुनिया नहीं संभाल सकेगी। अगर ये कारकुनान खड़े हो गए तो सब भागते फिरेंगे, पूरी गवर्नमेंट भागती फिरेगी, फिर हमें कोई नहीं रोक सकेगा, कोई नहीं रोक सकेगा। मुझे ये बताइए, क्या आपको लगता है कि इंसाफ मिलेगा? क्या आपको लगता है इंसाफ मिलेगा? जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम सब यहीं बैठे रहेंगे धरना दे करके। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा धरना दे के बैठे रहेंगे। जी भाई, ये बताइए, कहाँ से तशरीफ लाए हैं? कराची में रहते हैं? कटी पहाड़ी से। ये बताइए, इस मौके पर आपकी क्या राय है? अपने जज्बात का इजहार किस तरह से करेंगे आप? ये करेगा तू बोलेगा। खुलकर बात करें, जो आपके दिल में बात है वो कहिए, बेधड़क होके। नहीं, इससे तू बोल नहीं। चलें जी भाई, आप बताइएगा। कायम है एक रिवायत तेरी ना जुल्म की, बाजू बदल गए कभी खंजर बदल गए, पहले से खदो खाल ना पहले से है ख्याल, हम कितने 1 साल के अंदर बदल गए। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ एक ऐसे शख्स के लिए हो रहा है जो दहशतगर्दी के खिलाफ है, जो जुल्म के खिलाफ है। आज उसके साथ बरतानिया में वो हो रहा है, और बरतानिया का एक दोहरा मेयार जो वैसे तो कहता है कि हम इंसानी हुकूक के अलमबरदार हैं, लेकिन एक मजलूम कौम के लीडर को $4 लाख 4 लाख पाउंड क्या है? अरे हम अपने घर बेच देंगे उस कायद के लिए, हम दुनिया बेच देंगे उस कायद के लिए। 4 करोड़ दे देंगे, लेकिन बरतानिया सुन ले, हमारा कायद अकेला नहीं, ये सब साथ हैं, सब साथ हैं, सब साथ हैं। हाँ जी भाई, आपसे जरा मैं पूछना चाहूँगा, प्रोग्राम को हमें ख़त्म ही करना है, आप अपने कायद के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हम अपने कायद के लिए जान दे देंगे, और तमाम यहाँ पे जो हमारी माओ बहनें जो भी बैठी हैं वो अपने कायद के लिए जान देने के लिए तैयार है। मैं बरतानिया हुकूमत को ये बताना चाहता हूँ, ये जो कौम बैठी हुई है, ये भाड़े पे मंगाई हुई कौम नहीं है, ये कायद की कौम है, और उस कायद की कौम है जो एक गरीब मुतवस्सित ताल्लुक से रखने वाले कायद हैं, और इस कायद की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता, इस अवाम की आवाज़ को कोई नहीं दबा सकता। तमाम महाजिर कौमों में तमाम मुत्तहिदा के तमाम कारकुन माओ बहनें ये पैगाम पहुंचाती है वज़ीर आज़म पाकिस्तान को, वो यहाँ पर बैठे हुए जो हमारी माओ बहनें उनको दिलासा देने के लिए एक वक्त भी वो आकर यहाँ पे खड़े। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में हम यहाँ पर मौजूद थे नुमाइश चुरंगी पे, और यहाँ पर MKM के कारकुनान से की हमारी बात हुई, लीडरशिप से हमारी बात हुई, और लोगों का ये कहना है कि हक़ की आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता, इंसाफ हम हासिल करके रहेंगे। और दूसरी जानिब वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा किया गया है कि वो भी आकर यहाँ पर जो धरने के शुरका हैं उनके ज़ख्मों पर मरहम रखें, उनके दुखों का मदावा करें, और हरगिज़ ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि इतनी बड़ी तादाद में जहाँ पर चाहने वाले, जहाँ पर सपोर्टर्स मौजूद हों, तो उनके जज्बात के साथ, चाहे वो पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर कहीं भी हो, किसी भी सूरत हाल में जज्बात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।